A Thing of Beauty by John Keats. Bower. Bower means a pleasant place in the shade under trees. Morrow. Morrow means the next day, tomorrow. Wreathing. Wreathing means flowers or leaves twisted or woven. Spite. Spite means malice, cause, pain. Despondence. Despondence means loss of hope, dejection. Dearth. Dearth means scarcity, lack of something. Gloomy. Gloomy means sad. Pall. Pall means a thick dark cloud or of something. Sprouting. Sprouting means to appear, to develop something. Boon. Boon means blessings. Rills. Rills means small streams. Break. Break means a thick mass of funds. Brink. Brink means extreme edge. Grandeur. Grandeur means splendor. What pleasure does a beautiful thing give us? Are beautiful things worth treasuring? तो जो सुंदर चीज़ें होती है उनसे हमें क्या खुशी मिलती है? A thing of beauty is a joy forever. एक सुंदर चीज़ से हमेशा ही खुशी मिलती है. Its loveliness increases. और जो इसकी सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है. It will never pass into nothingness. और जो इसकी सुंदरता है वो कभी भी क्या नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी. But will keep a bower quiet for us. इसकी सुंदरता एक पेड़ की छाया की तरह होती है. एंड अ स्लीप. और जिसमें क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, सपने देख सकते हैं. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथ. और हेल्थ भी अच्छी होती है और इसमें शांति के साथ सांस भी ले सकते हैं. तो एक जो सुंदर चीज़ होती है उससे हमेशा खुशी मिलती है और इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही रहती है. ये कभी भी ख़त्म नहीं होती और ये एक पेड़ की छाया की तरह होती है जहाँ कोई भी सो के अच्छे सपने देख सकता है. उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है और वो शांति के साथ वहाँ पे सांस ले सकता है. ए ब्यूटीफुल थिंग अ सोर्स ऑफ एटर्नल जॉय. Its attractiveness grows with the passage of time and its impact never fades away. It is as pleasant as a cool quiet bower or sound sleep with sweet dreams or robust health and mental peace. It provides the beholder with a heaven of tranquility and solace. Therefore on every morrow are we breathing. इसीलिए हम हर सुबह क्या करते हैं, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. हम हर सुबह फूलों की एक माला बनाते हैं जिससे कि हम उस फूलों की माला से अर्थ को बांध के रख सके. क्योंकि अर्थ में इतनी सारी सुंदर चीज़ें हैं लेकिन इन सब के बावजूद अर्थ में कुछ और चीज़ें भी हैं. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स. इसके अलावा अर्थ में डिस्पॉन्डेंस है. डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा. ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मतलब कि अर्थ में अच्छे लोगों की कमी है. ऑफ द ग्लूमी डेज और कुछ दुख भरे दिन भी हैं. ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल. और कुछ लोग अपनी सर्चिंग को पूरा करने के लिए अनहेल्थी और बुरी रास्तों को अपनाते हैं. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स. इसके अलावा अर्थ में कुछ सुंदरता के ऐसे शेप भी है जिनकी वजह से कि इन सारी की सारी डार्क स्पिरिट को दूर किया जा सकता है. यहाँ पर पाल मीन्स है डार्क क्लाउड मतलब कि जो काले बादल हैं उनको की आत्मा से दूर किया जा सकता है. कुछ ऐसे शेप भी यहाँ पे सुंदरता के हैं. तो हम हर आने वाली सुबह को क्या करते हैं, फूलों की एक माला बनाते हैं जिससे कि हम अर्थ को क्या कर सके, बांध के रख सके. क्योंकि अर्थ में क्या है, बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं और इन सब के अलावा क्या है, निराशा, अच्छे लोगों की कमी है, दुख भरे दिन है.
और लोग अपनी सर्चिंग को पूरा करने के लिए अनहेल्थी और बुरे रास्तों का भी यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जो सुंदर चीज़ें हैं वो इन सबको क्या करती है, इन सबको दूर करती है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर दैट कीप्स अस attached to this earth. Every morning we collect fresh, lovely flowers and prepare garlands. The fascination for flowers is our bonding with the earth. It helps us steer clear of despondency and disappointments. We forget all our despair of acute shortage of noble souls. Of misfortunes overtake us to test our forbearance. Life is full of trials and tribulations, and we often find ourselves in the midst of gloom. It is at such depressing moments that a sight full of beauty dispels the pall of sadness from our spirits, making room for hope and optimism. तो अर्थ में जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो है सन, मून, क्लियर रील्स, डैफोडिल्स। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। तो जो अर्थ में सुंदर चीज़ें हैं वो है सन हो गए, मून हो गए, ट्रीज़ हो गए, ओल्ड है चाहे यंग है, और जो कि हमें क्या देते हैं, जो कि हमें बून देते हैं। बून मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन। और चीज़ें जो कि सुंदरता देते हैं वो है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स क्या होते हैं, एक येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि किस में रहते हैं, ग्रीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक। और जो क्लियर रिल्स जो क्या होती है, क्लियर स्ट्रीम होती है, जो धारा होती है, जो कि क्या करती है, हमको ठंडक देती है अगेंस्ट द हॉट सीजन, जबकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिटिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और जो फॉरेस्ट के बीच में जो क्या होते हैं, मस्क रोज़ खिलते हैं, जो पिंक कलर के जो रोज़ खिलते हैं, इससे भी क्या मिलती है, सुंदरता मिलती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और जब भी हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने कि देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, तो इसमें भी क्या देखने को मिलती है, सुंदरता देखने को मिलती है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर और रीड। और जो जितनी भी सुंदर कहानियाँ होती है जो हमने सुनी है और पढ़ी है, उसमें भी क्या होती है, हमें सुंदरता देखने को मिलती है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोशनल ड्रिंक। तो जो सुंदरता है वो एक फाउंटेन की तरह है, झरने की तरह है, जिसमें भी जो क्या है, इमोशनल ड्रिंक, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। और जो ये है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, जिसको पी के कि कोई भी क्या होता है, अमर हो जाता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें स्वर्ग के ब्रिंक से मिलता है। ब्रिंक होता है कॉर्नर, मतलब किनारा। तो अर्थ में जो भी हमें सुंदर चीज़ें देखने को मिलती है वो है सन है, मून है, ट्रीज़ है, चाहे वो ओल्ड है चाहे वो यंग है, वो हमें क्या देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और डेफोडिल्स फ्लावर्स हो गए, जो क्लियर लिल्स हो गई, मस्क रोज़ हो गए, इन सब से हमें क्या मिलती है, सुंदरता मिलती है। और साथ में वो लोग जिन्होंने कि देश के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है, इसमें भी सुंदरता देखने को मिलती है। और सारी की सारी सुंदर कहानियाँ जिनको कि हम सुनते हैं, इन सब में भी सुंदरता देखने को मिलती है। और ये सब एक किसकी तरह है, झरने की तरह है, जो कि हमें ऐसा ड्रिंक, जिससे कि हमें ऐसा ड्रिंक मिलता है जिससे कि कोई भी क्या हो सकता है, अमर हो सकता है। और ये जो ड्रिंक है ये कहाँ से मिलता है, स्वर्ग के किनारे से मिलता है।